तो नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका इस नए वीडियो में। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये एनएलपी का आप मान लीजिए सारे टॉपिक्स को मिलाएंगे, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको आती है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास है, तो आप समझ लीजिए कि आपको सारी चीजें इसके इर्द गिर्द ही जाने वाली है, चलने वाली है। तो जैसे अब मैं शुरुआत करूं एक सेंटेंस से कि मनुष्य जब से इस पृथ्वी पे आया है, तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में आराम हो, हमारे जीवन में हमें सुरक्षा मिले, हम हमेशा खुश रहें, दयालु रहें, लोगों हमारे आसपास जो है जो लोग हैं उनसे उनके साथ हम प्रेम से रहें, मतलब टुगेदर रहें। करियर में हम एक क्रिएटिव आदमी रहें जो करियर में बढ़िया कर सकें। तो ये सारी चीज़ों को अगर अपन मिला के देखें तो ये आपकी एक इमोशनल स्टेट है, एक पॉजिटिव स्टेट है। इमोशनल स्टेट तो है पर पॉजिटिव स्टेट है। तो आज का टॉपिक है स्टेट, यानी कि हमारी जो है मनोदशा, हम चाहते हैं कि वो हमेशा पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव मनोदशा के रूप में मतलब हमारा जीवन चले इसके साथ। तो ये स्टेट बनती कैसे है और इस स्टेट के बारे में हमें क्या मालूम है, हमारी अवेयरनेस का लेवल क्या है, वो सारी चीजों को हम इसमें समझेंगे। और अगर हम जो है अपनी स्टेट को कभी चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वो भी समझेंगे, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है। हम रहना इसी स्टेट में चाहते हैं पर इसके बारे में शायद हम जानते नहीं हैं। हम जब भी जो है ट्रेनिंग भी लेते हैं तो बिहेवियर की ट्रेनिंग लेते हैं हमेशा, कभी भी स्टेट की ट्रेनिंग नहीं लेते, है ना। और हमें शायद मालूम भी नहीं है कि स्टेट बनती कैसे है, फॉर्म कैसे होती है। तो हम इसको समझेंगे, तो थोड़ा सा आज बोर्ड पे ज्यादा रहेंगे, समझेंगे सारी चीजों को। तो जैसे मान लीजिए, तो जैसे हम जो है कहीं अपने घर से ऑफिस की तरफ जा रहे हैं तो हम कई सारी चीजों को देखते हैं। हम कहीं कॉलोनी में निकले अपनी तो कई सारी चीजों को देखते हैं, कई कई लोगों के साथ मिलते हैं तो कई तरीके के कन्वर्सेशन होते हैं, तो हम कई चीजें सुनते हैं। कई लोगों से मिलते हैं या कई किसी माहौल में जाते हैं तो वहां पर हमको लगता है कि एक एक फीलिंग भी आती है। और प्लस जो है हम जिस एटमोसफियर में है, जैसे आज ये एटमोसफियर है, जैसे ये ठंडा एटमोसफियर है, तो मुझे मुझे ठंडा फील होता है। तो हम जो है हमारे लाइफ में एक इवेंट होता है, हम इसको इवेंट पकड़ेंगे, इवेंट। ये हमारी लाइफ में हर समय हो रहे होते हैं, इवेंट हर समय हो रहे होते हैं। अब मान लीजिए ये है आप और मैं, ये आप और मैं, एक ह्यूमन बीइंग, और उसकी लाइफ में ये इवेंट हमेशा हो रहे हैं। तो इन इवेंट को वो जो है अपने अंदर लाता कैसे है? तो वो आते हैं उसके सेंसेस से। इवेंट आएंगे हमेशा सेंसेस से। तो सेंसेस कौन कौन से रहते हैं? जैसे हम सोचेंगे हियर, हम आईज, सबसे मेजर सेंसेस जो है जिससे हम जो है चीजें ग्रहण करते हैं, परसीव करते हैं, वो है आईज। मतलब हम चीजों को देखकर, है ना, तो इसको हम विजुअल भी कहते हैं। फिर दूसरा जो सेंस है हमारा वो है हियर, हम जो है सुनकर भी हमारे अंदर चीजें आती हैं, जिसको हम कहते हैं ऑडियो। एनएलपी में इसको ऑडिटरी कहेंगे। फिर तीसरा जो है हमारा ये है टच। मतलब जैसे मान लो कि हम जो है अभी ठंडा गर्म कुछ भी महसूस कर रहे हैं, तो हमारा कौन सा सेंस यूज हो रहा है? हमारी स्किन यूज हो रही है, या इस स्किन की मसल्स यूज हो रही है अंदर की, जो फील कर पा रही है कि ये मौसम ठंडा है, गर्म है, या इस बोर्ड का टेक्सचर कैसा है। तो जैसे टेक्सचर में देखने जाऊंगा तो इसको फिर हमें टच करना पड़ेगा, तो टच की फीलिंग से। तो इसको जो है एनएलपी में हम काइनेस्थीसिया कहते हैं, काइनेस्थीसिया, काइनेस्थीसिया, है ना, ये तीसरा। और चौथा जो सेंस होता है ये होता है हमारा सूंघने का, स्मेल वाला, जिसको हम ऑल फैक्ट्री कहते हैं। और पांचवा हमारा जो होता है टेस्ट, जिसको हम गस्टेटरी कहते हैं, गस्टेटरी कहेंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो है, जैसे कुत्ता है, एक डॉग होता है, वो डॉग जो है 1000 लोगों के बीच में भी आप खड़े होंगे तो आपको सूंघ के बता देगा कि ये आप है, और वो आपके पास आ जाएगा। तो ये जो सेंस है ये डॉग्स और एनिमल्स में बहुत
तेज होती है, पावरफुल होती है सेंस, पर ह्यूमन के लिए इतनी आप जो है सूंघ के जो है 1000 आदमियों में से नहीं बता पाएंगे कि वो आदमी कौन सा है ना। तो ये जो दो सेंसेस है हमारी, स्मेल एंड टेस्ट, इनको हम एनएलपी में साइड में रखते हैं, इनको हम इन पर हम काम नहीं करते, हम काम करते हैं विजुअल, ऑडियो एंड काइनेस्थेसिया। तो ये 3 सेंसेस से हम जो है चीजों को परसीव करते हैं। कहीं भी जा रहे हैं हम तो देखते हैं कि वहां पेड़ भी है, कोई लोग जा भी रहे हैं, वहां घर है, कोई बोर्ड पढ़ लिया, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम रेगुलर देखते रहते हैं। और वहां बहुत सारी जाते समय हमारे बहुत सारी आवाजें भी आती है। तो जब इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही होती हैं, तो हम लोगों ने पहले पढ़ा भी था, देखा था कि जो है ये जो इवेंट है, ये इवेंट हमारे माइंड में या हमारी जहाँ मेमोरी बैंक है एक तरीके से, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं, तो वहां पर ये जो है सारी चीजें स्टोर होती है। तो ये हमारा कंटेनर हो गया। लेकिन जो है माइंड ऐसे काम नहीं करता कि जो ये इवेंट है ये ऐसा का ऐसा ही हमारे माइंड में परसीव नहीं होता, हमारे माइंड में स्टोर नहीं होता है। तो इसके बीच में माइंड क्या करता है इसके साथ? तो माइंड इसके साथ बीच में एक गेम खेलता है। वो गेम क्या है? या तो जो इंफॉर्मेशन हमको मिली है, जो सेंसेस से हमें चीजें दिखाई दे रही हैं, जिनको हम ग्रहण कर रहे हैं, वो उन चीजों में से बहुत सारी चीजों को वो डिलीट कर देता है। हमारा माइंड जो है या तो इन्फॉर्मेशन को, ज्यादातर इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देता है। डिलीट यानी कि जैसे आप जो है इतनी सारी चीजों को एक साथ, इवेंट्स को परसीव करते रहते हैं। जैसे मान लो कि मकान भी दिख गया, बोर्ड भी दिख गया, पेड़ भी दिख गया, उसके फल भी दिख गए, पत्ते भी दिख गए, उसके ऊपर बैठे बर्ड्स भी दिख गए, लोग जा रहे हैं वो भी दिख गए। तो आप देखेंगे कि इतनी सारी चीजों को माइंड प्रोसेस नहीं करता। माइंड जो है सिर्फ 5-7 जो चीजें हैं जो आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट लगती है उनको ही प्रोसेस करता है, अदरवाइज उसको प्रोसेस नहीं करता। सब चीज, सारे चीजों को, सारे इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देता है। दूसरी चीज कि माइंड इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करता है। डिस्टॉर्ट करता है मतलब जैसे कि आप जो है देखेंगे कि आप बाहर निकले और अचानक से बारिश हो रही है, तो बारिश होने में आपको क्या लगेगा कि आज मौसम खराब है, पर वहीं एक छाता तो बेचने वाला आदमी है, उसको लगेगा कि मौसम अच्छा है। क्यों? क्योंकि आज उसकी छतरी ज्यादा बिकेगी। तो मतलब हमने डिस्टॉर्ट कर लिया। कभी बच्चों को देख के हम बोल देते हैं कि बच्चा खराब है, या कितना खराब बच्चा है, या कितना अच्छा बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है। तो हमारे जितने भी एडजेक्टिव हैं वो सारे के सारे एक्चुअली हमारे डिस्टॉर्शन है, क्योंकि इवेंट तो वैसा का वैसा ही है, इवेंट तो सेम है, लेकिन हम डिस्टॉर्ट कर रहे हैं उसको। हम अपने 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 माइंडसेट के हिसाब से, अपना माइंड जो है जिस तरीके से चीजों को परसीव कर रहा है उस हिसाब से हम उसको डिस्टॉर्ट कर लेते हैं। तो ये डिस्टॉर्ट करता है। और तीसरा जो है वो इसको जनरलाइज कर देता है, इंफॉर्मेशन को जनरलाइज कर देता है। जनरलाइज करने का मतलब है जैसे आपने किसी व्यक्ति को पैसे दिए और पैसे देने पे उस आदमी ने जो है आपका पैसा वापस नहीं करा, तो आपने मान लिया कि पूरी दुनिया के लोग जो है पैसा वापस नहीं करते और किसी को पैसा नहीं देना चाहिए। तो इस तरीके से आपने जनरलाइज कर लिया। या आपको एक पर्टिकुलर जगह जाने पर, किसी डेंटिस्ट के पास गया और वहां पर कुछ पेन था, तो आपको डर लग गया, पेन आ गया, फियर आ गया, तो आपको लगा कि डेंटिस्ट के पास जब भी जाएंगे तो वहां पर आपको फियर फेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप चीजों को जनरलाइज कर देते हैं। तो माइंड इस तरीके से चीजों को जनरलाइज करता है। तो या तो वो डिलीट करता है, या डिस्टॉर्ट करता है, या जनरलाइज करता है, तब जो है ये आपकी इवेंट 2 बनती है ना। इवेंट 2 बनती है मतलब ये आपकी मेमोरी तब बनेगी, उससे पहले ये 3 चीजें उसके साथ हो चुकी होंगी इन्फॉर्मेशन के साथ, या फिर इनमें से तीनों हो चुकी होंगी, या हो सकता है कोई 2 हुई, या हो सकता है कोई 1 हुई, है ना। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका इवेंट 2 इवेंट 1 नहीं है ना। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्या हो गया, ये एक्चुअली जो है ये, इसको आप कहेंगे कि ये आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हो गया। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हो गया है आपका, है ना। ये वाला जो एक्सपीरियंस, ये जो घटना है ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये आपका ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। मतलब ये घटना हर एक व्यक्ति के लिए एक जैसी है। जैसे आप इसको थोड़ा और समझें, जैसे आप जो है कहीं आप रास्ते से जा रहे हैं और एक बच्चे को चोट लग गई, तो चोट लगने पे आपने देखा कि बच्चे को चोट लग गई है और आप अपने काम में लग गए। वहीं पर वो जो बच्चे को चोट लगी
वो उस बच्चे को दर्द महसूस हो रहा है, पर वहीं पर पास में एक क्लिनिक भी है, तो डॉक्टर का परसेप्शन उस चीज को लेकर अलग है, उस घटना को वो अलग तरीके से लेगा। तो घटना एक है, मतलब इवेंट एक ही है, लेकिन इवेंट को लेने वाले 3 लोग वहां पर हैं, तो तीनों लोगों के लिए वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस अलग अलग है। तो ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, इसी को हम कहेंगे हमारा परसेप्शन। परसेप्शन परसेप्शन मतलब पर्सनल रिसेप्शन। हर एक व्यक्ति ने इसको अपने पर्सनालिटी के हिसाब से, अपनी अपनी उसका जो व्यक्तित्व है उसके हिसाब से उसने उसको रिसीव किया है। तो ये आपका परसेप्शन हो गया। इसको ही हम कहेंगे इंटरनल मैप। जो हमने प्री सपोजिशन में पढ़ा था कि मैप इज नॉट अ टेरिटरी। तो आप देख रहे हैं टेरिटरी क्या है कि बच्चे को चोट लगी है, तो एक इवेंट हो गया, लेकिन हमने जो है उसको कैसे परसीव किया, दैट इज योर इंटरनल मैप। तो ये दोनों अलग अलग है, आप इनको कभी एक मत समझिए। तो ये जो है, ये पहला प्री सपोजिशन यही है कि मैप इज नॉट अ टेरिटरी। टेरिटरी नहीं है, टेरिटरी अलग है और मैप आपका अलग है। मैप किस आधार पर बना कि माइंड ने जो इन्फॉर्मेशन डिलीट की, डिस्टॉर्ट की या जनरलाइज की, उसके बाद जो जो इवेंट बनी, वो इवेंट आपकी सब्जेक्टिव है, तो वो उसके हिसाब से आपका इंटरनल मैप बना। तो अब अपने मन में एक विचार आ रहा होगा कि अगर जो है इंफॉर्मेशन डिलीट, डिस्टॉर्ट या जनरलाइज माइंड करता है, तो क्या सबके माइंड में एक जैसी होती है, या हर एक व्यक्ति के माइंड में अलग अलग तरीके से होती है, और एक किस आधार पे होती है? तो मैं आपको वो बेसिस बताने की कोशिश करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आप। ये सब लोगों के माइंड के लिए, सब लोगों का माइंड इसको अलग अलग तरीके से ही प्रोसेस करता है, आप ये पकड़ के चले। जैसे इसमें कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं? इसमें सबसे पहले फैक्टर काम करता है कि आपकी एजुकेशन कैसे हुई है, आपकी बिलीफ किस तरीके से आपके पास है। जैसे आपकी एजुकेशन, मतलब आप किस, एजुकेशन का मतलब जो सिर्फ स्कूल में गए वो वाला एजुकेशन नहीं, आप किस तरीके से, किस परिवेश में बड़े हुए हैं, आपकी अपब्रिंगिंग किस तरीके से हुई है, आप उसको लीजिए। तो वो अपब्रिंगिंग किस तरीके से हुई है और उसमें किस तरीके की थॉट प्रोसेस के साथ आप बड़े हुए हैं, वो चीज जो है यहाँ पर मैटर करेगी। जैसे कि आपको बिलीफ दिया गया है कि पैसा बुरी चीज है, तो आप क्या करेंगे कि जहां पर भी आपको कोई टीवी चैनल देख रहे हैं आप, और आपको टीवी में पैसा कमाने के तरीके बताए गए, तो आप जो है उस चैनल को स्किप करके आपकी अपनी मूवी देखने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि पैसा बुरी चीज है, ये आपके माइंड को पहले से पता है, तो ये बिलीफ आपके पास पहले से है। तो इस बिलीफ के आधार पे आप वो सारी जगहों पर जहां पर पैसे की बात हो रही होगी, वहां से आप हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि माइंड उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करेगा, उसको पता है कि ये इंपोर्टेंट नहीं। लेकिन अगर जो है आपको आपको पहले से ये पता है कि पैसा बहुत अच्छी चीज है, जीवन में पैसे के बिना कुछ नहीं होता और पैसे से आप बहुत प्यार करते हैं, तो फिर क्या होगा कि जितने भी इवेंट आपको दिखेंगे जहां पर पैसे कमाने के लिए या पैसे बनाने के लिए आपको कोई भी मौका दिख रहा होगा, तो आप उसको सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहली प्रायोरिटी वो हो जाएगी। तो आप वो किसी भी ऐसे इवेंट को माइंड ना तो कभी डिलीट करेगा, डिस्टॉर्ट थोड़ा कर सकता है कि भाई ऐसे ये बड़ा अच्छा है, पर कोई दूसरे व्यक्ति के लिए वो खराब हो, या तीसरा व्यक्ति उसके लिए न्यूट्रल भी हो सकता है। तो ये आपके बिलीफ जो सिस्टम है, आपकी एजुकेशन है, इसके आधार पर काम करता है। प्लस जो है कभी कभी ये अपनी आपकी आइडेंटिटी के ऊपर भी काम करता है। जैसे आपने आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर एटमोस्फेयर में जाते हैं कभी, तो आप जब अकेले होते हैं तो आपका बिहेवियर अलग होता है, लेकिन जैसे ही आप अपनी फैमिली के साथ वहां होंगे तो आप कॉशियस हो जाते हैं। तो मतलब क्या है, वहां जेंडर आइडेंटिटी आपके लिए हावी हो जाती है, आपके लिए काम करती है। तो उस हिसाब से उस एटमोस्फियर या उस मेमोरी को, आपको पता है कि इस आपके पास पहले से एक बिलीफ है या एक आइडेंटिटी है कि इस पर्टिकुलर परिवेश में इस जेंडर के लिए ये सुरक्षित नहीं है, तो आप वहां पर कॉशियस हो जाएंगे। तो आपके तो इवेंट वही है, लेकिन आपके लिए वो इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट होके आपको पास आएगी या जनरलाइज होके पास आएगी कि ये इस तरीके के माहौल में फैमिली के साथ नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही जो है आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी कैपेबिलिटीज भी इसमें रोल अदा करती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई डांस का विज्ञापन आया,
और आपको डांस करना नहीं आता, तो आपका दिमाग क्या करेगा, जो विज्ञापन है उस विज्ञापन की इंफॉर्मेशन को वो डिलीट कर देगा, वो प्रोसेस ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आपको डांस आता ही नहीं है, तो आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप ऐसे किसी भी कार्यक्रम का, प्रोग्राम का हिस्सा बनना नहीं चाहेंगे। तो माइंड को ये पहले से ही पता होता है, तो माइंड जो है आपकी कैपेबिलिटी, और अगर दूसरी तरफ देखें कि आपको डांस आता होता और आपके लिए आपके पास कोई विज्ञापन आया कि डांस का कंपटीशन हो रहा है, तो फिर क्या होता है कि माइंड सबसे पहले उसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, फिर उसको डिलीट नहीं करेगा। ऐसे ही जो है अगर अपन इसको और देखें गहराई में, तो हमारे आउटकम ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि आउटकम के आधार पे भी आदमी जो है वो माइंड हमारा ये इंफॉर्मेशन को डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज करता है। जैसे मान लीजिए कि आपके फैमिली में किसी की तबीयत खराब है और थोड़ी इमरजेंसी सिचुएशन है और आप कुछ दवाइयां लेने बाहर जा रहे हैं मार्केट में, पर आपको जो है वहां ऐसे कुछ इवेंट दिख रहे हैं जिनमें आपकी आपका इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट है, जैसे वहां कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हो सकता है आपका इंटरेस्ट हो उसमें, या कोई जो है प्रवचन हो रहा है उसमें का आपका कोई इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट है, लेकिन आपके लिए इस समय क्या जरूरी है, ये आपका माइंड को पता है कि आप इस समय आपके लिए दवाइयां जरूरी है, तो इस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए आपका आउटकम जो है, क्लियर आउटकम है कि आपको सबसे पहले दवाई लेके आना है, तो आपका माइंड फिर जो है उन इवेंट्स को प्रोसेस नहीं करेगा, वो सीधे के सीधे आपके आउटकम पर फोकस रखेगा। तो आप जो है आपके माइंड में जो भी आप यहां से ग्रहण कर रहे हैं वो डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग, इसके आधार पर ये हो रहा है ना। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगी कि ये सारे फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हीं के आधार पर सब कुछ होगा। अब ये इवेंट टू जो है ये क्या करता है, ये इवेंट टू आपकी स्टेट फॉर्म करता है, आपकी जिसको मैं इमोशनल स्टेट कहते हैं, एनएलपी में इमोशनल स्टेट कहते हैं, ये इमोशनल स्टेट बनाता है। ठीक है, तो आपकी अगर इमोशनल स्टेट बन गई तो इमोशनल स्टेट, ये स्टेट दो तरीके की होगी, या तो जो है ये पॉजिटिव होगी या ये नेगेटिव होगी, है ना। अब जो स्टेट होती है, स्टेट को जो है आप इसको हम कहेंगे मनोदशा, हमारी मनोदशा किस तरीके की है, हम इस पर्टिकुलर मोमेंट में किस मनोदशा में है ना। तो जो मनोदशा है, तो इसको हम जो है हिंदी में मनोदशा भी कहते हैं। इसको जो है हम जब हम कोई स्पोर्ट्स में इसको कहेंगे तो हम स्पोर्ट्स में कहेंगे इसको फॉर्म। अगर जो है म्यूजिक या जो पिक्चर बनती है उसमें कहेंगे हम इसको ग्रूव, या इसको कभी कभी जोन भी कहते हैं कि मैं पॉजिटिव जोन में हूँ, अच्छे जोन में हूँ। तो जैसे आपने देखा होगा, इसको इस एग्जांपल समझते हैं फॉर्म से। जैसे आपने देखा होगा कि किसी पर्टिकुलर एक क्रिकेटर है तो वो फॉर्म में नहीं है, बोलते हैं ना फॉर्म में नहीं है, तो फॉर्म में नहीं है मतलब आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ फॉर्म है तो मतलब वो अपनी मनोदशा में नहीं है, यानी कि अपनी सही मनोदशा में नहीं है, पॉजिटिव मनोदशा में नहीं है, उसका मतलब ये होगा। तो अगर वो पॉजिटिव मनोदशा में नहीं है तो वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, या वो आउटकम नहीं दे पा रहा है जो आउटकम उससे रिक्वायरमेंट है, एक्सपेक्टेड है उसकी भी लाइफ में। तो अब ये जब अपन पॉजिटिव जो स्टेट होती है, नेगेटिव स्टेट होती है, ये होती क्या है, तो पॉजिटिव स्टेट इसको हम जो है बोलते हैं रिसोर्सफुल स्टेट, रिसोर्सफुल स्टेट। और ये जो दूसरी होती है ये होती है अनरिसोर्सफुल स्टेट, अनरिसोर्सफुल और ये रिसोर्सफुल। तो ये जो अपनी जो पॉजिटिव मनोदशा होती है इसमें अपने पास क्या क्या, इसके जब इस मनोदशा में हम होते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, हम हैप्पी होते हैं, हम जो है अगर जो है करियर के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, हम अगर रिलेशनशिप में देखें तो हम टुगेदरनेस को एंजॉय कर रहे होते हैं, हम अगर जो है वेल बीइंग को, हेल्थ के मामले में देखें तो हम वेल बीइंग को एंजॉय कर रहे होते हैं, एंजॉय करते हैं, है ना। तो इस तरीके की चीज है, और इस तरीके के पॉजिटिव जॉयफुल मोमेंट है, जॉय है, तो ये सारी स्थितियां हमारे साथ बनती है।
लेकिन जब हम नेगेटिव स्टेट में होते हैं तो नेगेटिव स्टेट में इसका उल्टा होता है, हम सैड होते हैं, हम क्रिएटिव होने की जगह हम फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, हम टुगेदरनेस की जगह लोनलीनेस रहेगी हमारी लाइफ में। वेल बीइंग जो है, बैड हेल्थ, बैड हेल्थ तो नहीं कहेंगे अपन इसको, पर वेल बीइंग को अपन जो है अपन समझ लें कि ग्रीफ कह ले, फियर कह ले, ऐसा ये स्टेट होगी अपनी। ग्रीफ मतलब दुख, दुख में रहेंगे। फियर, फियर एक बड़ा कंपोनेंट है। तो जब हम नेगेटिव स्टेट में होते हैं तो हमारी जो है मनोदशा ये होती है, और हम जब पॉजिटिव स्टेट में होते हैं तो हमारी मनोदशा ये होती है, हम इस फॉर्म में रहते हैं। इसको रिसोर्सफुल स्टेट क्यों कहेंगे हम? पॉजिटिव स्टेट को रिसोर्सफुल स्टेट क्यों कहेंगे? तो पॉजिटिव स्टेट को हम रिसोर्सफुल स्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे अंदर जितने भी रिसोर्सेस इस पर्टिकुलर मोमेंट पे हैं, या तो हम उनका यूज कर पाते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या होंगे, जैसे हमने एजुकेशन ली हुई है पूरी, तो हमें बहुत सारे, हमने पूरी एजुकेशन, वो हमारी सारी रिसोर्सेज है। हमने जो है खेल के मैदान में जाके कुछ कुछ सीखा है, खेल सीखे हैं, तो वो हमारे रिसोर्सेज हैं। हमने कंप्यूटर चलाना सीखा है, तो वो हमारे रिसोर्सेज हैं। हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, तो वो हमारे रिसोर्सेज हैं। तो ये बहुत सारे रिसोर्सेज जो है ये हमारे अंदर रिसोर्सेज विद्यमान है। तो पॉजिटिव जब स्टेट होगी तब जो है हम रिसोर्सफुल स्टेट का मतलब कि हम उन रिसोर्सेज का यूज कर पाएंगे, हम उनको उपयोग कर पाते हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिव स्टेट में होंगे तो ये अनरिसोर्सफुल स्टेट है, मतलब हम अपने रिसोर्सेज का यूज नहीं कर पाते। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल से समझाता हूं। एक बच्चा है जिसने अपनी प्रिपरेशन करी बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करने के बाद उसको सब कुछ आता है, और वो एग्जाम में गया। एग्जाम में जाने के बाद क्या हुआ कि वहां पर वो डर गया, फियर आ गया उसके अंदर, मतलब वो अनरिसोर्सफुल स्टेट में चला गया। तो जब वो अनरिसोर्सफुल स्टेट में गया तो क्या हुआ, वो सब कुछ भूल गया, और उसको जो जो क्वेश्चन के आंसर आते थे वो क्वेश्चन के आंसर भी अब नहीं आ रहे हैं। तो अब नहीं आ रहे हैं तो वो जो है उस तरीके के रिजल्ट क्रिएट नहीं कर पाया जो चाहता था वो। तो हुआ क्या यहाँ पर ये हुआ कि उसकी स्टेट अनरिसोर्सफुल स्टेट हो गई, जिसकी वजह से उसके पास जो रिसोर्सेस थे, मतलब उसके पास जो कैपेबिलिटी थी, उसको वो उपयोग में नहीं लेके आ पाया, है ना। उसको सब कुछ याद था, सब कुछ। जब वो घर आता है तो उसकी स्टेट वापस बदलती है, और वो तुरंत याद करके बोलता, अरे यार ये तो क्वेश्चन का आंसर मुझे पता था। होता है कि नहीं आपके साथ, या हुआ होगा आपके साथ, आपके बच्चों के साथ हो रहा होगा। तो ये हुआ क्या कि जैसे ही उसकी स्टेट बदली, वो पॉजिटिव स्टेट में आया, वैसे ही उसने रिसोर्सेज को अपने का यूज करना चालू कर दिया, और उसने यूज कर पाया उसका। ऐसे आप क्रिकेट में देखते होंगे, क्रिकेट में उस बंदे के पास कई सारे बैट्समैन जो है, अपन देखते हैं कि उनके पास सारे स्किल्स हैं, सारे टैलेंट हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, फिटनेस उनकी बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छे होने के बाद भी वो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं। आउट ऑफ फॉर्म मतलब आउट ऑफ स्टेट है वो, है ना। तो वो क्या है कि अनरिसोर्सफुल स्टेट में है। अनरिसोर्सफुल स्टेट में होने की वजह से वो जो है अपने जो रिसोर्सेज उनके पास है उनका यूज नहीं कर पा रहे हैं। आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। अब ये अनरिसोर्सफुल स्टेट को अपन जो है और भी दो तीन टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। ये होता है अनफिनिश्ड एजेंडा। अनफिनिश्ड एजेंडा या अनरिजॉल्व इशू या प्रॉब्लम कह लो आप, या अपन कह सकते हैं इसको अपन स्टक स्टेट भी कह सकते हैं। स्टक स्टेट मतलब क्या है कि उसके पास जो यहाँ पर इवेंट 2 है, यहाँ पर जो मेमोरी आई है, वो मेमोरी अभी तक भी जो है, वो हो सकता है कि इवेंट आके 10 साल हो गए हो। जैसे कई सारे लोग होते हैं जिनके जीवन में जो है कई मान लो कि कोई आपका फैमिली मेंबर चला गया दुनिया से, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ 10 साल आगे निकल गई, लेकिन आपकी वो मेमोरी आज तक आपको वहीं पर स्टक करके बैठी हुई।
आप वहीं अटके हुए हैं, आप आगे नहीं बढ़े, आपका माइंड आगे नहीं बढ़ रहा उस मेमोरी से, उसके फियर से या उसके ग्रीफ से, है ना। तो इस तरीके की तो ये क्या है कि वो मेमोरी आज तक भी आपके लाइफ में अनरिजोल्व है, आपके माइंड में अनरिजोल्व है। आपकी लाइफ बढ़ रही है, आप 30 साल के थे तो आप 40 साल के हो जा रहे हैं, लेकिन आपके पास वो जो इशू है, ये जो इवेंट है, ये इवेंट टू आपके पास अनरिजोल्व पड़ी हुई है, अनफिनिश्ड है, और इसने आपको स्टक स्टेट में रखा हुआ है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ऐसे बहुत सारे लोग आपको दुनिया में मिलेंगे कि जो पर्टिकुलर उनका आज से 5 साल पहले बिजनेस में लॉस हो गया, तो वो आज तक वो लॉस की मेमोरी जो है या उसकी जो इवेंट, उनका जो परसेप्शन है, उसका जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस वो लेके बैठे हैं, वो उस एक्सपीरियंस से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो वहां अटक जाते हैं। तो उनकी स्टेट फिर कैसी होती है, हमेशा अनरिसोर्सफुल स्टेट में रहते हैं उसकी वजह से। तो चलो ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं कि अगर अपनी स्टेट हो गई, तो स्टेट आपकी करती क्या है। ये स्टेट आपको बोलती है कि आप जो है, आपके पास कोई इवेंट हुई तो आप उस इवेंट पे एक्ट या रिस्पॉन्स जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। अपन ने प्री सपोजिशन में एक प्री सपोजिशन पढ़ा था कि यू कैन नॉट नॉट रिस्पॉन्स या यू कैन नॉट नॉट एक्ट, आप बिना एक्ट करे नहीं रह सकते, तो आप एक्ट जरूर करेंगे। अब आप एक्ट करेंगे तो एक्ट दो तरीके के होते हैं, या तो आप वर्बल या नॉन वर्बल। वर्बल एक्ट का मतलब आपको पता ही है, वर्बल लैंग्वेज, आप बोल के जो है जो एक्ट बताते हैं। जैसे आपसे मैंने कुछ कहा और आपने बोल के मुझे बताया कि मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं आई या ये बात मुझे पसंद आई, तो दैट इज योर वर्बल रिस्पॉन्स। और अगर जो है आपने आपको मेरी बात पसंद नहीं आई और आपने चेहरा बना के बोल दिया, अगर नहीं समझ में आई, तो मतलब आपने फेसियल एक्सप्रेशन से और अपने हाथों के मूवमेंट से बता दिया कि नहीं, आपकी बात मुझे पसंद नहीं आई, है ना। या फिर आपको लगा वाह, तो आपने ऐसे हाथ के इशारे से बता दिया कि नहीं, बहुत ही बढ़िया लगी आपकी बात, तो आपका वर्बल, ये आपका नॉन वर्बल रिस्पॉन्स है। इसको आप बॉडी भी कह सकते हैं, बॉडी से आप रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो अब आप देखिए कि आपका जो रिस्पॉन्स है, अब यहां पर मैं आपको एक छोटे से लिंक से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि हमने हमेशा सुना है कि हमारा जो एक्शन होता है या हमारा जो व्यवहार है, एक्ट मतलब इसको आप बिहेवियर कह लो, आप इसको रिस्पॉन्स कह लो। हमारा जो रिस्पॉन्स है या हमारा जो व्यवहार है, यही हमारी डेस्टिनी को क्रिएट करता है ना। इसी के आधार पर हमारी डेस्टिनी बनती है, यानी इसी के आधार पे ये पता चलेगा कि हम आउटकम अपना अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या आउटकम की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो आप देखो कि हमारा व्यवहार अगर हमारी डेस्टिनी तय कर रहा है, तो हमारे व्यवहार को कौन तय कर रहा है कि हम कैसा व्यवहार करेंगे, हम कैसा एक्ट करेंगे। तो इसको तय कर रही है हमारी स्टेट, हमारी स्टेट तय कर रही है ना इसको। अब हमारी जो स्टेट जिसको तय कर, स्टेट जो है वो किससे बन रही है, वो बन रही है इवेंट टू से, कि हम किसी भी इवेंट को, इवेंट वन कह लो इसको, इवेंट वन को किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, उसके आधार पर हमारी स्टेट बन रही है, और स्टेट के आधार पर हमारा एक्ट बनना है या हमारा व्यवहार बन रहा है, और व्यवहार जो हम कर रहे हैं उसके आधार पर हमारी डेस्टिनी बन रही है, वही आउटकम हम अचीव कर रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस है। अब इसमें दो चीजें फिक्स हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। एक तो हमारा कंट्रोल नहीं है इवेंट वन पर, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आप बताओ है क्या कोई कंट्रोल, कि आप जो है अभी घर से बाहर निकलेंगे तो आपको कौन दिख जाएगा, आपको नहीं पता, है ना। आपको कौन व्यक्ति चीट कर जाएगा, आपको नहीं पता। आपको आपके साथ कल क्या होने वाला, आपको नहीं पता। तो ये इवेंट जो है ये फिक्स है, इस पे फिक्स मतलब इस इवेंट में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस था हमारा, ऑब्जेक्टिव इवेंट है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा हमारा कंट्रोल नहीं है हमारी स्टेट पे, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि हमारी स्टेट, हम किस स्टेट में रहेंगे।
तो फिर हमारा कंट्रोल है किस चीज पर? इस पूरे प्रोसेस में हमारा कंट्रोल सिर्फ एक ही चीज पर है, वो है इवेंट 2, कि हम किसी चीज को परसीव कैसे कर रहे हैं, हम उस किसी चीज को कैसे ले रहे हैं, इस पे, है ना। और इसमें कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं? इसमें फैक्टर काम कर रहे हैं आपकी कैपेबिलिटीज है, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका एजुकेशन, आपकी आइडेंटिटी, ये फैक्टर काम करते हैं। तो हम जो है, हो सकता आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेट किस तरीके से फॉर्म हो रही है, हमारी स्टेट कैसे बनती है, और उसमें जो फैक्टर काम कर रहा है, ये वाले जो फैक्टर है, तो इन फैक्टर को हम जो है, जब अब इनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे इसको, तो हम पाएंगे कि यहां पर हमारे पास ऐसे बहुत सारे बिलीफ्स पड़े हुए हैं, जो बिलीफ्स हमारे आउटकम को बिलोंग नहीं करते। जैसे मैं अमीर होना चाहता हूं, लेकिन बिलीफ है पैसा बुरा है, या मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं, पर जो है हमारे पास कोई ऐसा बिलीफ पड़ा है कि काम में मन नहीं लग रहा है, या फिर जो है मेरे पास जो है कोई ऐसी एजुकेशन है, मतलब जो है मैं हेल्दी होना चाहता हूं, और मेरे पास बिलीफ पड़ा हुआ है कि हेल्थ सबके लिए नहीं है ना, कुछ ही लोग बॉडी बिल्डर हो सकते हैं। तो वहां पर आपको, जब आप इन 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 बिलीफ्स के साथ अपने प्री सपोजिशंस को यूज करेंगे, तो फिर आप पाएंगे कि ये बिलीफ एक्चुअल नहीं है, ये बिलीफ एक्चुअल नहीं है, ये बिलीफ उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपके साथ फॉर्म हो गए, बन गए, और उसके बाद आप उनको फॉलो कर रहे हैं, और वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि आप जो है पूरी जितने भी इवेंट वन आपके पास आ रहे हैं हर दिन और सालों से आ रहे हैं, उन सारे के सारे इवेंट वन को आप जो है किस फिल्टर से नाप रहे हो? इस फिल्टर से। सारे इवेंट आपका माइंड इसी फिल्टर के साथ, क्योंकि आप नोइंगली इस चीज को करते भी नहीं है। माइंड को तो पता है कि पैसा बुरा है, तो वो पैसे की इंफॉर्मेशन जो भी आपके पास आनी होती है डिलीट कर देता है ना। फियर आता है तो जनरलाइज कर देता है, कुछ डिस्टॉर्ट कर देता है चीजों को, और उस तरीके से आपका परसेप्शन बनता है। तो आप जो है ऐसी स्थिति में आ जाता है आदमी, रहता है, मतलब मैं तो कहूंगा कि वो, उसको पता ही नहीं होता कि वो चीजों को परसेप्शन कर कैसे रहा है, परसीव कर कैसे रहा है, उसके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस बन कैसे रहे, उसको पता ही नहीं होता, क्योंकि माइंड को ऑलरेडी पता है कि आपने उसको एक बिलीफ दे रखा है पहले। तो वो बिलीफ का फिल्टर लिया, और उसने उसके हिसाब से ही वो जो है चीजों को या तो डिलीट कर देगा, या डिस्टॉर्ट कर देगा, जनरलाइज कर देगा, और आपका परसेप्शन इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है। तो अब जो है, आप अगर जीवन में सफलता चाहते हैं, या आप किसी आउटकम को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको यहां पर बदलाव करने की जरूरत है, और एनएलपी आपको ये सिखाती है कि आप वो बदलाव कैसे करें। आप इंस्टेंटली एक चुटकी बजाएं और आपकी स्टेट चेंज हो जाए। ये टेक्निक, ये कैपेबिलिटी आपके अंदर हो सकती है। आप जब एनएलपी को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, इनकी टेक्निक्स का यूज करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी आ चुकी है कि आप किसी भी इवेंट को कैसे परसीव कर सकते हैं, और अपनी स्टेट को आप पलक झपकते ही कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये अब स्टेट का चैप्टर है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको जो है आप कई बार देखिए, और मैं तो कहता हूं कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो, प्लीज प्लीज आप जरूर पूछिए, क्योंकि जितनी क्लैरिटी होगी आपके पास स्टेट से रिलेटेड, उतना ही आप सारी टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्निक फ्यूचर में आप अप्लाई करेंगे, सीखेंगे, वो सारी की सारी इस स्टेट के इर्द गिर्द रहने वाली है। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।